तो नया नया जिम स्टार्ट किया लेकिन आपको पता नहीं आपको कौन सा प्रोटीन चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक जरूर देखना। मैं आपको पूरा चार्ट समझाऊंगा कि इसमें आपको कितने तरह के प्रोटीन होते हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन कौन सा होता है और डब्बे में जो प्रोटीन आते हैं वो वाले कौन से होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ये प्रोटीन टाइप जानना बहुत जरूरी है कि हमारा प्रोटीन कितने तरीके का होता है। देखो, अब अगर जो आपको प्रोटीन खरीदना भी है तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रोटीन कितने तरीके के होते हैं, ताकि आप अपने हिसाब से, आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, अंडा मछली नहीं चाहिए, एगिटेरियन हो, तो उस हिसाब से आपको ये प्रोटीन टाइप बताऊंगा मैं। तो प्रोटीन टाइप में सबसे पहले आता है एनिमल बेस्ड प्रोटीन और दूसरा आता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन। तो एनिमल बेस्ड प्रोटीन में होता है अंडा, चिकन, मछली, दूध, पनीर, इन सब चीजों से ये प्रोटीन बनता है, जिसके अंदर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। अब ये खुद बॉडी बनाती नहीं है, ये हमें अंडा, चिकन, मछली, दूध या पनीर के हिसाब से लेना पड़ता है। जब हम ये खाएंगे जब भी हम ले पाएंगे। अब इससे सबसे बढ़िया चीज क्या होती है? फास्ट रिकवरी होती है। फास्ट रिकवरी, क्योंकि ये एनिमल बेस्ड प्रोटीन है इसलिए फास्ट रिकवरी काफी अच्छी होती है। फिर आता है हमारा प्लांट बेस्ड प्रोटीन। प्लांट बेस्ड प्रोटीन में क्या होता है? जैसे हमारे दाल हो गई, चना हो गया, सोया हो गया, सोया चंक्स, मूंगफली हो गई, नट्स हो गई, तो इनसे ये मिलकर प्रोटीन बनता है। ये जो प्लांट्स होते हैं इनसे प्रोटीन बनता है, जिसके अंदर 6 से 7 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, क्योंकि इसमें कम होते हैं। अगर जो आपको 9 पूरे करने हो तो आपको दाल और चावल साथ में खाना पड़ेगा, तब आपके जाके 9 पूरे होंगे, ये ऐड करोगे तो। लेकिन ये जो एनिमल बेस्ड, प्लांट बेस्ड प्रोटीन होते हैं ये काफी हद तक सिमिलर होते हैं, बट आपको प्रोटीन सिर्फ खाने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको करना क्या पड़ेगा? बेसिकली आपके बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन को खाना पड़ेगा, तभी आपकी रिकवरी अच्छी हो पाएगी। अच्छा, अगर जो हम बात करें डब्बा प्रोटीन की, तो मार्केट में बहुत सारे डब्बे आते हैं। तो डब्बों में सबसे पहले आता है आपका वे कॉन्सेंट्रेटेड, जो कि काफी कॉमन है, बहुत लोग लेते हैं क्योंकि बजट फ्रेंडली होता है, काफी सस्ता होता है, जिसके अंदर थोड़ा फैट और कार्ब्स होता है। जिनको भी बल्क करना होता है, जो गेनर खाते हैं, तो प्रोबेबली वो साथ में बल्क अप के लिए कॉन्सेंट्रेटेड वे प्रोटीन लेते हैं। और उसके बाद आता है वे आइसोलेट, ये वाला, जो कि थोड़ा सा महंगा होता है, जो कि जिनके अंदर लैक्टोस, जिनको टॉलरेंस होता है, लैक्टोस टॉलरेंट होता है ना, उनके लिए ये काफी अच्छा होता है। जिनको दूध से प्रॉब्लम है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनसे प्रॉब्लम होती है ना, तो ये काफी अच्छा होता है उनके लिए, बहुत ही बेहतर होता है, ये वो खा सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है नंबर 3 पे कैसीन प्रोटीन, जो कि स्लो होता है डाइजेशन में, लेकिन ये प्योर प्रोटीन होता है। मान लो कि वे प्रोटीन का, अगर जो वे प्रोटीन में 20 से 30% प्रोटीन है, तो ये आपका 60 से 70 प्रोटीन होता है इसके अंदर, परसेंटेज, जो कि काफी एक्सपेंसिव भी होता है। नंबर 4 पे आता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन, जो कि मैं बता चुका हूं, मटर हो गया, सोया हो गया, ब्राउन राइस प्रोटीन हो गया, पंपकिन हो गए, सीड्स हो गए, उसमें से निकाल के होता है, क्योंकि अमीनो एसिड्स होते हैं। सो बेसिकली अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे 20 तरह के, 11 खुद बॉडी बनाती है, और जो 9 अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। सो बेसिकली जब भी आप प्रोटीन लेने जाओ तो आपको ध्यान रखना है कि आपको डेयरी प्रोडक्ट से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या आपको बल्क करना है या फिर आपको कट करना है। तो अगर जो आप बल्क कर रहे हो तो आप वे कॉन्सेंट्रेट लोगे, ये वाला। और अगर जो आपको डेयरी प्रोडक्ट से प्रॉब्लम है और कट करना है तो वे आइसोलेट लोगे, ये वाला। और अगर जो आपको प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन चाहिए तो ये वाला लोगे, कैसीन प्रोटीन। ये बेसिकली एथलीट लोग जो है ना वो लेते हैं, एक्सपेंसिव होता है बट बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। सो बेसिकली प्रोटीन जो बनता है ना, वो बनता कैसे है? जब दूध को फाड़ के पनीर या फिर चीज बनाया जाता है, तो उसमें जो पानी बचता है ना, उसको ड्राई करके, सुखा के, उसके बाद उसका फिल्टर करके उसको प्रोटीन बनाया जाता है। और आपको लगता है कि आपको प्रोटीन इनमें से कौन सा लेना चाहिए, अभी भी कंफ्यूज हो, तो आप इस चार्ट को जरूर देख लेना कि आपको एनिमल बेस्ड प्रोटीन चाहिए, प्लांट बेस्ड प्रोटीन चाहिए, या डब्बे में वे कॉन्सेंट्रेट आता है, वे आइसोलेट आता है, कैसीन प्रोटीन आता है, इनमें से कौन सा वाला आपको लेना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपको समझ में आया हो कि आपको कौन सा प्रोटीन आपकी बॉडी टाइप के लिए है और कौन सा वाला आपको प्रोटीन लेना चाहिए वर्कआउट के बाद, तो आप प्लीज इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना।